हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेजर चेस्ट। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज का टॉपिक मैगी के ऊपर है। आज हम बात करेंगे कि कैसे मैगी बनी, किसने उसे बनाया, कैसे वो इंडिया में आई, किसने उसे इंडिया में बर्बाद होने से बचाया। तो एंड तक ये वीडियो देखते रहिएगा जानने के लिए कि कैसे इंडिया में मैगी का कमबैक हुआ। 2 मिनट नूडल्स मैगी आज सभी के बीच बहुत फेमस है। जानिए मैगी का अस्तित्व और कैसे ये अब एक बड़ा ब्रांड है। 2 मिनट में तैयार होने वाली नूडल्स मैगी को सब जानते हैं। मैगी बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों के बीच भी बेहद फेमस है। हालांकि बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि मैगी सबसे पहले कब और कहां बनाई गई थी। मैगी को 2 मिनट के नूडल्स का टैग किसने दिया? बहुत सारे एलिगेशन या विवादों के बाद भी इस पर प्रतिबंध या रोक क्यों नहीं लगाई गई? मैगी आज भी लाखों दिलों की पसंद कैसे बनी हुई है? स्विट्जरलैंड के जूलियस मैगी ने 1872 में कंपनी का नाम मैगी रखा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वो स्विट्जरलैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर था। उस समय महिलाओं को फैक्ट्रीज में लंबे समय तक काम करने के बाद घर जाकर खाना बनाना पड़ता था। ऐसे कठिन समय में स्विस पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने जूलियस मैगी की मदद ली और मजबूरी में मैगी नूडल्स का जन्म हुआ। इस बीच जूलियस ने कंपनी का नाम अपने सरनेम पर रखा। उनका पूरा नाम जूलियस माइकल जोन्स मैगी था। वर्ष 1897 में मैगी नूडल्स पहली बार जर्मनी में पेश की गई थी। शुरुआत में जूलियस ने प्रोटीन वाला खाना और रेडीमेड सूप बनाया। उनके फिजिशियन फ्रेंड फ्रोदोलिन ने उनकी बहुत मदद की और 2 मिनट में बनने वाली मैगी उन्हें बहुत पसंद आई। 1912 तक मैगी पूरे अमेरिका और फ्रांस में पहुंच गई, लेकिन इसी साल जूलियस मैगी की मृत्यु हो गई। फिर 1947 आया जब नेस्ले ने मैगी खरीदी और इसके ब्रांडिंग और मार्केटिंग में मैगी को हर घर की रसोई तक पहुंचाया। मैगी का नाम कैसे पड़ा? भारतीय बाजार में मैगी की एंट्री को 37 साल हो गए हैं। 1984 में बाजार में आए मैगी को इतना प्यार मिलेगा ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। नेस्ले इंडिया लिमिटेड एकमात्र कंपनी है जो इसे भारत में लेकर आई। मिनटों में बनने वाली मैगी हर किसी को पसंद आती है। 1947 में मैगी ब्रांड का स्विस कंपनी नेस्ले में मर्जर हो गया, जो तब से मैगी नेस्ले का सबसे प्रसिद्ध ब्रांड रहा है। नेस्ले इंडिया एडवर्टीजमेंट पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसमें मैगी की शेयर सबसे ज़्यादा है। जब नेस्ले ने मैगी को खरीदा और इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग ने मैगी को हर घर तक पहुंचा दिया, नेस्ले इंडिया लिमिटेड 1984 में मैगी को भारत ले आए। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि मैगी लाखों लोगों की पसंद बन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। मिनटों में तैयार हुआ आइडिया और प्रोडक्ट सभी को पसंद आया। शहरी भारतीयों की पसंद 80 के दशक में पहली बार नेस्ले ने मैगी ब्रांड के नूडल्स लॉन्च किए। नेस्ले ने मैगी ब्रांड के बहुत प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। इनमें सूप, रोस्ट मसाला, मैगी कप्पा मेनिया, इंस्टेंट नूडल्स जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। भारत में 90% मैगी उत्पाद विशेष रूप से भारत की डाइवर्स कल्चर के साथ डिज़ाइन किए गए हैं। भारत में नेस्ले ग्रुप के प्रॉफिट्स में मैगी ब्रांड के हिस्सेदारी करीब 25% बढ़ी है और सालाना 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। अब इस बाजार में बहुत नए ब्रांड आ गए हैं। अब हम उस इंसान की बात करेंगे जिसने मैगी को बंद होने से बचाया और फिर से एक फेमस ब्रांड बना दिया। मिलिए सुरेश नारायण से, जिन्होंने मैगी को विनाश से बचाया, एमडी ऑफ नेस्ले इंडिया। सुरेश नारायण को मैगी नूडल्स ब्रांड को पुनर्जीवित करने के श्रेय दिया जाता है। नेस्ले इंडिया को मार्च क्वार्टर में 737 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। कंपनी जिसका मार्केट कैप करीब 1,99,477 करोड़ रुपए है, ने इन 3 महीनों में 4,808 करोड़ रुपए के एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचे। कंपनी के एमडी, जिन्होंने कंपनी का नेतृत्व किया, सुरेश नारायण ने कहा कि यह 10 सालों में किसी क्वार्टर में सबसे ज़्यादा वृद्धि है। 12 अप्रैल को कंपनी ने 27 रुपये पर शेयर डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। मैगी को 2015 में पब्लिक और इंस्टीट्यूशन के गुस्से का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तौर पर लेड पाया गया था, एक हैवी मेटल जो पब्लिक कंजप्शन के लिए सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कंपनी के विशाल भारतीय कारोबार की कमान संभाली। उनके सामने 2 कठिन चुनौतियां थीं। ब्रांड को रिवाइव किया और वर्कर्स को मोटिवेट किया। उन्होंने उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाया और यह विचार जगाया कि यह समय भी गुजर जाएगा। फोर्ब्स की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 सालों में नेस्ले का मार्केट कैप 400% बढ़ गया है। जब उन्होंने ज्वाइन किया मैगी संकट के अलावा उनके सामने कई समस्याएं थी। मार्केट पेनिट्रेशन कम था, कंपनी इनोवेशन में पिछड़ रही थी। हालांकि उन्होंने कंपनी के लीडर्स से
उसके विकास के बारे में सोचने और पेनिट्रेशन पर ध्यान देने को कहा। पिछले 8 सालों में कंपनी ने बहुत इनोवेशन की, जिसमें पुरानी मैगी के वेरिएंट पेश करना भी शामिल था। वो ओट फ्लेक्स, नेस्कैफे ब्लैक रोस्ट और चिकन 65 मसाला नूडल्स जैसे वेरिएंट्स भी लेकर आए। मैगजीन के हिसाब से उन्होंने टेक्नोलॉजी भी मिक्स की। उन्होंने डेटा से की हुई डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर भी इंट्रोड्यूस किया। 2019 में कंपनी ने प्रोजेक्ट मिदास को अपनाया, जिसके तहत कंपनी ने जोग्राफिक सेंट्रिक डेटा के हिसाब से इनोवेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया। डेटा क्रंचिंग का उपयोग करके कंपनी अब सिटीज़, लोकेलिटीज़, हाउस होल्ड और शॉप्स को टारगेट कर रही है। उनके अंडर कंपनी सप्लाई चेन को इम्प्रूव कर रही है। सुरेश नारायण ने 1981 में प्रेस्टिजियस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए किया। उन्होंने ग्रेड ए स्कोर किया। उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन की। 2021 में सुरेश नारायण का पैकेज 18.8 करोड़ रुपीस का था। उनकी सैलरी 2020 के सैलरी के तुलना में 9.3% बढ़ गई। 2020 में उन्होंने 17.19 करोड़ रुपए की कमाई की। 2020 में वह भारत में सबसे अधिक सैलरी पाने वाले एग्जीक्यूटिव बने। 2022 में उन्होंने 17.7 करोड़ रुपीस की कमाई की। सुरेश नारायण कंपनी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सदस्य भी हैं। उन्होंने डीएससी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री ली। बाद में उन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल से आईएमडी प्रोग्राम से डिप्लोमा पूरा किया। वह नेस्ले की फिलीपींस के चेयरमैन और सीईओ थे। वह पहले बार 1999 में नेस्ले में शामिल हुए। वह भारत में सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने फ्लेवर्ड मिल्क का बिजनेस एस्टैब्लिश किया। बाद में वह इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के सेल्स हेड बने। वह 2008 में सिंगापुर के एमडी बने। उन्होंने 2010 में सिंगापुर सरकार द्वारा मेडल ऑफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया। इससे पहले उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोलगेट पाम ऑलिव के साथ काम किया था। Thank you for watching till the end. Don't forget to subscribe this channel and like and share this video. This will help us to motivate and bring you more content like this.